नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की बड़ी खबरें लेकर आए हैं आपके लिए। मुख्य समाचार जानेंगे। सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ होने वाले हैं रिटायर, आज दे सकते हैं बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, ये अपडेट जानेंगे। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव से संबंधित बड़ी अपडेट। इंडिया गठबंधन ने बना ली है बढ़त। क्या कुछ आ रही है ताजा न्यूज, इस खबर को भी दोस्तों आगे ही विस्तार से जानेंगे। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि बड़ी खबरें समय पर आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों बड़ी खबर में बताते हैं। पहली जो न्यूज है, सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ का लास्ट वर्किंग डे। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में आखिरी कार्य दिवस। एएमयू मामले पर दे सकते हैं ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की पीठ आज कानूनी सवाल पे अपना फैसला सुनाएगी। क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत एक अल्पसंख्यक संस्थान माना जा सकता है या नहीं? इस बेंच की अध्यक्षता खुद मुख्य न्यायाधीश कर रहे हैं। आज यानी 8 नवंबर को इनका लास्ट वर्किंग डे है। ऐसे में माना जा रहा है कि सीजीआई इस मामले पर बड़ा फैसला ले सकते हैं। दोस्तों ये ताजा अपडेट निकल के आई है। एमयू मामले पर बढ़ता विवाद, उस पर सीजीआई का बड़ा फैसला। झारखंड में वोटिंग जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते चले इस समय की एक ताजा बड़ी खबर निकल के आ रही है। जी हाँ दोस्तों, झारखंड में विधानसभा चुनाव 2024 के लिए मतदान हुआ और अब तक यहाँ पे 52,186 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है। यह जानकारी झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने दी है। दोस्तों आपको बताते चले, चुनावी ड्यूटी में तैनात किए गए कर्मियों में से यहाँ पर दोस्तों कई लोगों ने अपने पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर लिया है, अपना वोट डाल दिया है। दोस्तों आपको बताते चले, तैनात किए गए 2,02,000 कर्मियों में से दोस्तों 1,13,000 से ज्यादा पोस्टल बैलेट जारी किए गए थे और इनमें से दोस्तों यहाँ पर 52,000 से ज्यादा लोगों ने वोटिंग कर ली है। दोस्तों आपको बताते चले, झारखंड विधानसभा चुनाव में पिछले चुनावों से अधिक मतदान होगा इस बार, ये कहना है चुनाव आयोग का। यहाँ पे उम्मीद जताई गई है कि इस बार 2 लाख से अधिक लोग पोस्टल बैलेट से वोट करेंगे। झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी जिलों में पोस्टल बैलेट से वोटिंग हुई है और यहाँ पर देख सकते हैं चुनावी ड्यूटी में तैनात कर्मियों ने अपने वोट डाल दिए हैं। दोस्तों राहुल गांधी जोरदार तरीके से दोस्तों हमलावर नजर आ रहे हैं। बीजेपी और महायुति के अन्य सहयोगियों पर फडणवीस ने संविधान और बाबा साहेब का अपमान किया। महाराष्ट्र की जनता चुनाव में बीजेपी को करारा जवाब देगी, बोले हैं राहुल गांधी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर पलटवार किया और कहा कि उन्होंने संविधान के मुख्य शिल्पकार बाबा साहेब अम्बेडकर का अपमान किया। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और एलओपी राहुल गांधी ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और चुनाव में करारा जवाब देगी। राहुल गांधी अपनी रैलियों के दौरान लाल रंग के कवर वाले संविधान के संक्षिप्त संस्करण को प्रदर्शित करते रहे हैं। नागपुर की अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कार्यक्रम में संविधान की इसी प्रति को प्रदर्शित किया और एक बार फिर जाति जनगणना की वकालत की है। आपको दोस्तों बताते चले, इसी पूरे मामले पर देवेंद्र फडणवीस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपने हाथ में लाल किताब लेकर शहरी नक्सलियों और अराजक तत्वों से समर्थन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम पर बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए संविधान को यहाँ पर लेकर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई उस पर घेरा है। दोस्तों सदन में पारित प्रस्ताव को रद्द करने का अधिकार नहीं, बीजेपी ला सकती है अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष अब्दुल रहीम राठौर ने यहाँ पर सदन द्वारा पारित विशेष दर्जे के प्रस्ताव को वापस लेने या पद छोड़ने की भाजपा की मंशा को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि प्रस्ताव को वापस लेने का अधिकार उनके पास नहीं है। आपको बताते चले दोस्तों, आपको यहाँ पर बता दें कि बीजेपी और यहाँ पर सत्ता पक्ष के विधायकों में जबरदस्त तरीके से मारपीट देखने को मिली है, एक दूसरे का कॉलर पकड़ा है। दोस्तों 370 मामले को लेकर जब प्रस्ताव पारित किया गया और इस दौरान बीजेपी के कई विधायक घायल हुए। दोस्तों भाजपा को यहाँ पे विधानसभा अध्यक्ष ने फटकार भी लगाई, कहा कि सदस्यों का सदन के बेल में प्रवेश करना और विधानसभा सचिव की कुर्सी पर रखे राष्ट्रीय प्रतीक को कुचलना बर्दाश्त नहीं कर सकते। देख सकते हैं अनुशासनहीनता कर रहे हैं भाजपा विधायक, ये कहना है विधानसभा अध्यक्ष का और अब इन पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है जम्मू कश्मीर विधानसभा अध्यक्ष द्वारा। दोस्तों महायुति में किस प्रकार का घमासान मचा है, इसको लेकर एक अपडेट है।
एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने सीएम शिंदे को लेकर बड़ा राज खोला। छगन भुजबल नासिक से लोकसभा चुनाव के दावेदार थे। भुजबल ने सनसनीखेज खुलासा कहते हुए कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने उनसे कहा था कि उन्होंने तैयारी कर ली है, लेकिन एकनाथ शिंदे ने मेरा टिकट काटा। ये छगन भुजबल ने दोस्तों एक इंटरव्यू में यह खुलासा किया। उन्होंने शरद पवार के संन्यास के संकेत पर प्रतिक्रिया भी दी। दोस्तों देख सकते हैं आपस में ही भिड़ते नजर आ रहे हैं महायुति के दो दल के नेता और सीधे तौर पर सीएम शिंदे को घेरने में लगे हैं एनसीपी अजीत गुट के नेता। रांची से अपडेट है। जी हां, रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को हेलीकॉप्टर को रोकने के मामले में एयरपोर्ट डायरेक्टर ने अपना जवाब चुनाव आयोग को दे दिया है। आपको बताते चले चाईबासा में सीएम सोरेन के हेलीकॉप्टर को रोके जाने के मामले पर एयरपोर्ट निदेशक ने चुनाव आयोग को अपना जवाब भेजा। उन्होंने आयोग से कहा कि जिस जगह पर ऐसी घटना हुई वह उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। ऐसे में इस बारे में एयर ट्रैफिक मैनेजर की बेहतर ही बता पाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों एयर ट्रैफिक मैनेजर कोलकाता स्थित कार्यालय में है। दोस्तों चुनाव आयोग ने एटीएम को यहां पर 2 बजे तक का समय दिया था, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यहाँ पर देख सकते हैं नो फ्लाइंग जोन होने के कारण हेलीकॉप्टर उन्हें नहीं दिया गया था। सीएम सोरेन का चुनावी सभा में लेट हुए थे, उसका मामला जेएमएम ने उठाया था, जिस पर देख सकते हैं बुरा फंसती दिख रही है बीजेपी और चुनाव आयोग। इंडिया गठबंधन 9 सीटों पर लगाएगा पूरी ताकत। राहुल प्रियंका के साथ केजरीवाल भी कर सकते हैं रैली। जी हां, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन अगले सप्ताह चुनाव प्रचार को धार देगा। प्रदेश में 2 से 3 संयुक्त रैली कराने की तैयारी है। इसके जरिए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुटता का संदेश देने की रणनीति बनाई गई है। प्रदेश की 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में कांग्रेस ने 5 सीटें मांगी थी, लेकिन सपा 2 सीटें देने की घोषणा की। अंतिम समय तक सीटें नहीं तय होने पाने की वजह से कांग्रेस ने चुनाव मैदान से किनारा कर लिया। ऐसे में गठबंधन होने का दावा करते हुए सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए। दोस्तों आपको बताते चले जो ताजा अपडेट आई है उसके अनुसार इंडिया गठबंधन की 9 सीटों पर पूरी ताकत लगाएंगे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। एक तरफ वायनाड में भी उपचुनाव है लोकसभा का, वहां पर भी प्रचार कर रहे हैं राहुल गांधी प्रियंका गांधी। अब यूपी में भी कमान संभालेंगे। दूसरी तरफ दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहां पर संयुक्त रैलियों में शामिल हो सकते हैं। बड़ा आयोजन किया जाएगा दोस्तों, 2 से 4 रैलियां किए जाने की पूरी संभावना है। तो दूसरी तरफ हेमंत सोरेन ने भाजपा को दी है खुली चुनौती। जी हां दोस्तों, हेमंत सोरेन ने चुनाव में बीजेपी पर पीठ पीछे से हमला करने का आरोप लगाया। उन्होंने चुनौती दी कि बीजेपी सामने आकर से लड़े। उन्होंने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए और उससे सवाल पूछे हैं। सीएम सोरेन ने आरोप इस बात को लेकर लगाए कि उनके पीछे सीबीआई, ईडी और आईटी जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों को लगाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। जेएमएम नेता ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने उनकी छवि को खराब करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। सोरेन ने अपने तीखे हमले में बीजेपी से कई सवाल पूछे हैं, जिनका जवाब देते बीजेपी को नहीं बन रहा, कोई ट्वीट नहीं आ रहा। देख सकते हैं दोस्तों झारखंड में भी चौतरफा घेरती जा रही है भारतीय जनता पार्टी। ये थी सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में भी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।